औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर की बेसिक स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 16 है एसोसिएशन, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है गिवन n इक्वलेंट टू 100 a इक्वलेंट टू 40 फाइंड आपने करना है अल्फा। ये है आपके पास 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रोज होती हैं, ठीक है, और ये चीज हमारे पास कॉलम होती है। आप क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट अगर हम ए लेते हैं तो दूसरा अल्फा लेते हैं। पीछे डेफिनेशंस में मैंने आपको बताया था कि जब आप पॉजिटिव क्वालिटी लेते हैं तो उसे आप कैपिटल ए कैपिटल बी से शो करते हैं, जबकि हमारे पास जो खामियां होती हैं, जो नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, उसे आप अल्फा और बीटा से शो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, जब भी हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज गिवन हो तो हम 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल यूज करते हैं। या हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है, 3 वैल्यूज गिवन है, जितनी भी वैल्यूज गिवन हो उसके लिए अगर ये गिवन ना हो कितना कौन सा टेबल है, कितनी रोज कितने कॉलम्स हैं, तो हम 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल यूज करते हैं। यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे अल्फा, बी और बीटा। जब हम इन रोज का सम करते हैं, यानी कि हम इस सारी रो का सम करते हैं, तो वो हमारे पास ए एट्रीब्यूट आता है। इन दोनों का आप सम करते हैं तो वह हमारे पास अल्फा एट्रीब्यूट आता है। जब आप इन दोनों का सम करते हैं तो वह हमारे पास बी एट्रीब्यूट आता है। इन दोनों का आप सम करते हैं तो बीटा एट्रीब्यूट आता है, ठीक है। और जब आप इन दोनों वैल्यूज का सम करें या आप इन दोनों वैल्यूज का सम करें तो हमारे पास एन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास ए है और बी है, तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो आपके पास ए बी होगी। ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास बी है, ठीक है, तो ये आपके पास अल्फा और बी एट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली यहाँ से अगर आप नीचे आए, आपके पास ए और बीटा है, तो इसे आप ए और बीटा लिखेंगे। और यहाँ पे आपके पास अल्फा और ये बीटा, तो ये जो वैल्यू आपके पास होगी ये आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए, आपने निकालना है ए इक्वलेंट टू 40 है एन 100 है, आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपके पास ये वाला कॉलम यूज होगा। यहाँ पे देखिए एन भी है, अल्फा भी है, ए भी है। अगर आप क्या करते हैं, एन की वैल्यू में से ए को माइनस कर देते हैं तो आपके पास अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम करके आपके पास एन आता है, ठीक है, या इन दोनों का सम कर लें आप तो एन आ जाता है, या इन दोनों का सम कर लें तो एन आ जाता है। अब एन में से अगर आप ए माइनस करेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इक्वलेंट टू, आपने इसे ब्रैकेट्स में लिखना है क्योंकि जो ब्रैकेट्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स को शो कर रहे होते हैं। अल्फा इक्वलेंट टू एन माइनस ए एट्रीब्यूट, वैल्यूज पुट करेंगे, एन आपके पास 100 है, 100 आ जाएगा, ए 40 या 40 आ जाएगा। 100 में से 40 माइनस करें, आंसर आपके पास 60 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ए बी 30, ए इक्वलेंट टू 40, आपने ए और बीटा निकालना है, वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पे देखें, ए बी को और ए बीटा को मिला के आपके पास ए आता है, इन दोनों का सम करके आपके पास ए आता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इस चीज की, ठीक है। अगर आप ए में से इस चीज को माइनस कर दें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बीटा की। तो हम ए एट्रीब्यूट में से माइनस करेंगे ए बी एट्रीब्यूट को, ए में से माइनस किया ए बी एट्रीब्यूट को, ए एट्रीब्यूट की वैल्यू आपके पास 40 गिवन थी, ए बी की 30, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया 10। नेक्स्ट 26 में गिवन है ए बीटा इक्वलेंट टू 30, अल्फा बीटा इक्वलेंट टू 20, आपने फाइंड करना है बीटा। इस तरह वैल्यूज लिख लेंगे। अब देखें, अगर आप यहाँ पे आते हैं, बीटा किसके इक्वलेंट होता है, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बीटा की वैल्यू भी गिवन है, अल्फा बीटा भी गिवन है, इन दोनों का सम करें तो आपके पास बीटा आ जाएगा। आप लिखेंगे बीटा इक्वलेंट टू ए बीटा एट्रीब्यूट प्लस अल्फा बीटा एट्रीब्यूट, इन दोनों की वैल्यूज पुट करें और आंसर आपके पास 50 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बी इक्वलेंट टू 50, ए बी इक्वलेंट टू 30, फाइंड अल्फा बी। अब आपने देखना है वो कौन सी रो या कॉलम है जिसमें ये तीनों वैल्यूज हैं। तो आप देखें, ये वाली जो रो है इसमें आपके पास तीनों वैल्यूज हैं। आपने अल्फा बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों का सम करने से बी आता है,
तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें अगर आप b में से माइनस कर दें ए बी को तो आपके पास अल्फा b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा b इक्विवेलेंट टू b एट्रीब्यूट माइनस ए बी एट्रीब्यूट्स। b की वैल्यू पुट की 50, ए बी की वैल्यू थी आपके पास 30 क्वेश्चन में और आंसर आ गया आपके पास 20। नेक्स्ट है गिवन अल्फा बी सी, अल्फा बी गैमा, अल्फा बी बीटा सी और अल्फा बीटा गैमा। फाइंड करना है आपने अल्फा। अब ये देखें यहाँ पे सी और गैमा आ गया है, यानी कि 3/3 का कॉन्टिजेंसी टेबल है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसका इजी वे मैं आपको बताती हूँ। आपने ये देखें अल्फा फाइंड करना है, इन दोनों का सम करने से आपके पास अल्फा आता है। तो यहाँ पे देखें पहले आप इसके साथ सी लगा लें, ठीक है, और फिर आप इसी वैल्यू के साथ गैमा लगा लें, फिर आप इस वैल्यू के साथ सी लगा लें एक दफा और फिर इसी वैल्यू के साथ गैमा लगा लें। तो देखें आपके पास बन जाएगा अल्फा बी सी। यहाँ पे देखें अल्फा बी सी की वैल्यू गिवन है और फिर बन जाएगा अल्फा बी गैमा। यहाँ पे आपके पास अल्फा बी गैमा, ये देखें ये चीज गिवन है। जब आप इसके साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा सी गिवन है और फिर अल्फा बीटा गैमा, और ये देखें अल्फा बीटा गैमा गिवन है। यानी कि इन चारों वैल्यूज का जब आप सम करेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप वैल्यूज लिखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, आपके पास आ जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट टू, हम इन चारों वैल्यूज का सम करेंगे। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट की अल्फा बी सी की वैल्यूज, इन चारों की वैल्यूज रखनी है, इन सबका सम करना है। सम करके आंसर आपके पास आ जाएगा 185। नेक्स्ट है आपके पास ए इक्विवेलेंट टू 55, बी इक्विवेलेंट टू 125, सी ये है, डी ये है। फाइंड करना है आपने काई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ए बी सी डी चार वैल्यूज गिवन है और काई स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जब चार वैल्यूज गिवन है कि आपने कॉन्टिजेंसी टेबल्स का फॉर्मूला लगाना है 2/2 का। इस तरह से आप वैल्यूज लिख लेंगे। काई स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर ओवर ए प्लस बी इंटू बी प्लस डी इंटू सी प्लस डी इंटू ए प्लस सी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, बी प्लस डी इंटू सी प्लस डी, ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका जरा ज्यादा इजी हो जाता है। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज चारों हमारे पास गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। ए डी था तो ए और डी की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास माइनस था, माइनस बी सी था, बी और सी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन चारों वैल्यूज को आप ऐड कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपस में माइनस कर दिया, आपके पास यहाँ से आ जाएगा 55 और 125 को ऐड किया 180 आ गया, 125 और 75 को ऐड किया 200 आ गया, 45 और 75 को ऐड किया 120 आ गया, 55 और 45 को ऐड किया तो आपके पास 100 आ गया, ठीक है। इन चारों वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास 300 आ जाएगा। अब 300 को 2,250,000 से मल्टीप्लाई करें, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपस में कटिंग करेंगे तो 675 ओवर 432 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से करना है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जीरो आपके पास इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दें, ये जो दोनों जीरोस हैं ये इन दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 3 को 225 से मल्टीप्लाई करें 675 आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है 12 से मल्टीप्लाई करें, इसे 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 432। अब आपने क्या करना है, 675 को 432 पे डिवाइड करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 1.5625। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ए बी सी डी की वैल्यूज गिवन है, फाइंड करना है आपने काई स्क्वायर। सिमिलरली काई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट होगी, सिंप्लीफिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आपके पास आ जाएगा 4.91। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए इक्विवेलेंट टू 20, बी इक्विवेलेंट टू 13/50, ए बी इक्विवेलेंट टू 1/50, एन है 250। वेदर एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर नेगेटिवली एसोसिएटेड, आपने बताना है क्या ये नेगेटिव एसोसिएटेड है।
अब ये नेगेटिव एसोसिएटेड कब होते हैं? जब ए बी एट्रीब्यूट लेस देन होता है ए एट्रीब्यूट इंटू बी एट्रीब्यूट ओवर एन के, यानी कि आपने ये चीज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 20 है, बी इक्वल टू ये है, ए बी ये है और एन इक्वल टू 250 है। अब यहाँ पे ए बी यानी कि ये चीज हमारे पास 1/50 है, आपने ये चीज फाइंड करनी है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी ओवर एन, ए की वैल्यू आपके पास 20 है, 20 पुट की, बी की 13/50 है और 250 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये डिवाइड में है, ठीक है, 13/50 है, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार। आपने क्या करना है, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 26 आ जाता है। 26 को डिवाइड करें 5 पे, जो भी आंसर आता है उसे 250 पे डिवाइड कर दें, या आप 20 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 50 डिवाइड हो रहा है वो नीचे चला जाएगा, जिस तरह मर्जी कैलकुलेशन कर लें। मैंने इस तरह किया है, 20 को 13 से मल्टीप्लाई किया है, 260 आ गया है, 50 डिवाइड हो रहा था नीचे चला गया, 50 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो 12500 आ गया। अब 260 को 12500 पे डिवाइड करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.0208। ठीक है, अब हमने देखना है ए बी ये पॉइंट में आ गया, ये फ्रैक्शन में है, तो आप 1 को 50 पे डिवाइड कर लें। जब आप 1 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.02। अब नेगेटिवली एसोसिएटेड के लिए आपने चेक करना है, ए बी लेस देन है ए बी इसके, तो ए बी आपके पास आया 0.02 और ये आपके पास आया 0.0208, यानी कि 0.02 लेस देन है 0.0208 से, क्योंकि अगर आप इसे राउंड करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यानी कि यहाँ पे इसके आगे 0 है, 0.0220 यानी कि 20 है, और ये आपके पास 21 बन जाएगा जब यहाँ आप इसे राउंड कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू लेस है इस वैल्यू से, तो आप कहेंगे यस इट इज नेगेटिवली एसोसिएटेड। यस, एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, गिवन ए बी एंड शो दैट एट्रीब्यूट्स ए बी आर इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यूज गिवन है, हम फाइंड करेंगे ए एट्रीब्यूट इंटू बी एट्रीब्यूट ओवर एन, वैल्यूज पुट करेंगे, ए है आपके पास 304, बी है 1024 और एन है 1216। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 1216 पे डिवाइड करें, आंसर आपके पास ये आ जाएगा 256 सॉरी। अब देखें ये 256 है आपके पास, ए बी भी जो है आपके पास 256 है, ए बी इक्विवेलेंट टू है ए एट्रीब्यूट इंटू बी एट्रीब्यूट ओवर एन के, यानी कि ए बी 256 है, तो आप कहेंगे यस ए और बी एट्रीब्यूट जो है वो इंडिपेंडेंट है, हेंस एट्रीब्यूट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है ए बी और एन वेदर इट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड। इस तरह आप ए बी एट्रीब्यूट निकाल लेंगे, ये आपके पास आ गया 2914.29। अब ये देखें ये आपके पास 5300 है, ये पॉजिटिवली कब होते हैं? जब ए बी ग्रेटर देन होता है ए बी ओवर एन के। 5300 थी इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू 5300 है, ये ग्रेटर देन है इसके, ठीक है, तो आप कहेंगे यस एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। नेक्स्ट है गिवन द डाटा फॉर टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी एज एन इक्विवेलेंट टू 100, अल्फा बीटा इक्विवेलेंट टू 30, बी 60 है, अल्फा 70 है, फाइंड अदर फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल। आपने दूसरी कॉन्टिजेंसी टेबल्स फाइंड करनी है अगर आपके पास गिवन हो 2x2 का टेबल, ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है, ये आपके पास आ गया 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल, ठीक है। अब देखें एन आपके पास 100 गिवन है, तो यहाँ पे आप 100 लिख लेंगे, एन 100 आ जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा आपके पास 30 है, यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह 30 आ गया। अब बी आपके पास 60 है, ये 60 बी इक्विवेलेंट टू 60 आ जाएगा। उसके बाद अल्फा इक्विवेलेंट टू 70 है, यहाँ पे इक्विवेलेंट टू 70 आ जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट टू आपके पास। अब आपने जो बाकी रह गया इसका आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें 100 में से अगर आप 60 माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम आपके पास जो है वो 100 होता है। तो अगर आप इस वैल्यू में से इसे माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट टू 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इन दोनों का अगर आप सम करते हैं
तो आपके पास 40 आता है, यानी कि अगर आप 40 में से इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। आप 40 में से 30 को माइनस करें तो आपके पास अल्फा बीटा जो है वो 10 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का सम करके आपके पास अल्फा आता है, तो 70 में से अगर आप 30 को यानी कि इस वाली में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास पिछली वैल्यू आ जाएगी। 70 में से 30 को माइनस करें आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, अब इन दोनों का सम आप करते हैं तो आपके पास 60 आता है। अब आप 60 में से 40 को माइनस करें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 20। अब इन दोनों का सम करने से ए आता है, इन दोनों का सम करें तो आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, इस तरह से ये टेबल जो है आपके पास क्रिएट, ये जो कंप्लीट टेबल है ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने जो वैल्यूज हमने खुद से फाइंड किए आपने लिख देना है, ए बी 20 आया है, अल्फा बी 40 आया है, ए बीटा 10 आया है, ए एट्रीब्यूट 30 आया है और बीटा 40 आया है। यानी कि ये जो सारा टेबल आपने क्रिएट किया था वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास गिवन है ए बी अल्फा बीटा ए, और आपने कॉन्टिजेंसी टेबल से बाकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कॉन्टिजेंसी टेबल आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ए बी क्या है, ये आपके पास 20 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 20 आ जाएगा। अल्फा आपके पास 65 है, ये आपके पास इक्विवेलेंट टू 65 आ जाएगा। ये मैंने सारी वैल्यूज लिखी हैं जो हमारे पास गिवन है। अब देखें इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो आपके पास n आता है। इन दोनों का सम करें 5 और 5 आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 कैरी, 7 और 3 आपके पास 10 आ जाएगा, यानी कि n आपके पास आ गया 100। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने b निकालना है। 100 में से 50 माइनस करें आपके पास b आ जाएगा। 100 में से 50 माइनस करें तो यहाँ आपके पास 50 आ जाएगा। अब अगर आप b में से इस चीज को माइनस कर दें तो अल्फा b आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस 50 में से इस 20 को माइनस करें, आपके पास 30 आ जाएगा। अब इस 65 में से इस 30 को माइनस करें, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। 65 में से 30 निकाल ले तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक है, अब आप इस बीटा में से इस चीज को माइनस करें, इन दोनों का सम करके ये चीज आती है ना, इस पूरी रो का सम करके बीटा आता है। तो 50 में से 35 को माइनस करें, ये आपके पास आ जाएगा 15। इस तरह से ये आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगा और जो वैल्यूज आपने खुद से फाइंड किया वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो वैल्यूज हमने फाइंड किया वो ये हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ये वैल्यूज गिवन है, वेदर एट्रीब्यूट्स ए बी आर इंडिपेंडेंट। सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है अपने 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल लेना है और कॉन्टिजेंसी टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखें ए आपके पास 100 गिवन था। ठीक है, अल्फा आपके पास 40 गिवन था, बीटा आपके पास 105 गिवन था और अल्फा बीटा आपके पास 30 गिवन था। ठीक है, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करें आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज का सम करें आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से इस वैल्यू को माइनस करें आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करें आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से इस वैल्यू को माइनस करें आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने चेक करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ए और बी इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब ए एट्रीब्यूट इंटू बी एट्रीब्यूट ओवर एन इक्विवेलेंट होता है ए बी एट्रीब्यूट के। वैल्यू पुट करेंगे, ए एट्रीब्यूट ये देखें आपके पास 100 है, बी एट्रीब्यूट 35 है, तो 100 और 35 किया, एन आपके पास 140 है, 140 पे डिवाइड किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 140 पे डिवाइड करें, आपके पास इक्विवेलेंट टू आ जाता है। इसे इसको पे डिवाइड करके 25 और ये इक्विवेलेंट टू ए बी किया, ये देखें ये इक्विवेलेंट टू ए बी किया। ठीक है, अब ये ए एट्रीब्यूट इंटू बी एट्रीब्यूट ओवर एन इक्विवेलेंट टू ए बी एट्रीब्यूट के आ गया है, तो इट मीन्स यस एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, वैल्यूज गिवन है और आपने शो करना है ए और बी जो है वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। ठीक है, मैंने ये टेबल कंप्लीट किया है। यहाँ पे ए बी निकाला है जिसमें आपने पीछे निकालना है। अब यहाँ पे देखें ए बी आपके पास है 55 और ये आया 50.89, यानी कि 55 ग्रेटर देन है 50.89 से, तो आप कहेंगे यस इट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड।
टेबल सेम आपने वैसे ही कंप्लीट करना है जैसे पीछे करते रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास अल्फा की वैल्यू गिवन है 45, ये वैल्यू आपके पास गिवन थी। ए बीटा की वैल्यू गिवन है 40, ये गिवन थी। अल्फा बी आपके पास गिवन है ये चीज, और एन आपके पास गिवन है 140। अब देखें, अब 45 में से 20 माइनस करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का आप सम करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, 140 में से 65 को माइनस करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें से इसको माइनस करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आप इन दोनों का सम करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको टेबल भी कंप्लीट करवा दिया। आइए आप ए एट्रीब्यूट, बी एट्रीब्यूट, ए एट्रीब्यूट ये है, बी एट्रीब्यूट की वैल्यू ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एन पे डिवाइड करें, 50.89 आ जाएगा। और फिर ए बी एट्रीब्यूट 55 है, आप कंपेयर कर लें। नेक्स्ट आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है, टेबल क्रिएट किया। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन अमंग एट्रीब्यूट्स आर लाइकली टू अकर, कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं ये। आपने क्या करना है, ए इंटू बी एट्रीब्यूट्स निकाल लेना है। ये 171.43 आया है, इससे कंपेयर करें। ठीक है, आपके पास 145 लेस देन है 171.43 से। ठीक है, ए बी एट्रीब्यूट्स लेस देन है इस एट्रीब्यूट से, तो इट मीन्स ये आपके पास नेगेटिवली एसोसिएटेड है। आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर से टू बी नेगेटिवली एसोसिएटेड। मेरी ये वीडियो यहीं तक थी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, टीचर्स के साथ और मैथ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जिस तरह आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, हो सकता है किसी दूसरे की भी हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।